धनुष और नुपुर के कमरे से जोर जोर से लड़ने की आवाजें आ रही थी। मैंने तुम्हें परसों ही 10,000 रुपये दिए थे और आज तुमने सारे पैसे उड़ा दिए। उड़ा दिए? आपको लगता है कि मैं पैसे उड़ाती हूँ? मैं एक एक पैसा जोड़कर घर चलाती हूँ, वरना जितनी आपकी सैलरी है ना उसमें घर नहीं चलता। 2 ही दिन में 10,000 रुपये कहाँ चले गए बताओगी? 4,000 रुपये प्रथम की ट्यूशन फीस दे दी, ब्लेजर सिलवाने के लिए 2,000 रुपये उसके स्कूल में टीचर ने मंगवाए थे, वहां पैसे दे दिए। अरे तो 4,000 तो बचे होंगे ना? अरे 2,000 रुपये का मम्मी जी का चश्मे का फ्रेम ले लिया। मम्मी जी का चश्मा पिछले हफ्ते टूट गया था। बाकी 2,000 रुपये का मैंने अपने लिए 2 जोड़ी चप्पल लिए। कल प्रथम को स्कूल छोड़ने गई थी, रास्ते में मेरी पुरानी चप्पल टूट गई थी। अरे तो 2 जोड़ी चप्पल लेने की क्या जरूरत थी? 1 जोड़ी चप्पल से काम नहीं चला सकती थी? इतने खुले हाथ से पैसा खर्च करोगी तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? खुला हाथ? मैंने अपने लिए 2 जोड़ी चप्पल क्या ले लिया? आपको लग रहा है मैं पैसे उड़ा रही हूँ? अरे कितने की चप्पल ली है? सिर्फ 1,000 रुपए के। आपको पता है 1,000 रुपए में कैसी चप्पलें मिलती है? इन चप्पलों को पहनने में भी मुझे शर्म आती है। तुम्हें तो मेरे साथ रहने में भी शर्म आती होगी। ऐसा कब कहा मैंने? नहीं कहा, लेकिन मैं सब समझता हूँ। अपने दोस्तों की पत्नियों को देखता हूँ, वो सब कितने अच्छे से घर मैनेज करती है, और एक तुम हो। तुमसे ये भी नहीं होता कि प्रथम को खुद ही पढ़ा दो। ट्यूशन के 4,000 रुपये फालतू जा रहे, कम से कम वो तो बच जाते। मुझे घर के काम से फुर्सत मिले तो मैं उसे पढ़ाऊं ना। आप तो ऑफिस से शाम को 6 बजे आ जाते हो, आप क्यों नहीं पढ़ा देते? मैं नौकरी ना करूं, एक तो ऑफिस में काम का प्रेशर, उस पर घर आकर मैं आराम भी नहीं कर सकता। ऑफिस में जितना प्रेशर लेते हो उतनी सैलरी भी होती तो अच्छा होता। अब सैलरी उतनी नहीं है तो क्या करूं? चोरी करके पैसे लाओ। अरे कितनी बार कहे कि कोई दूसरी नौकरी देख लो। जैसे दूसरी नौकरी मेरी जेब में रखी है ना, चप्पलें घिस जाती है नौकरी ढूंढने में। तुम नौकरी ढूंढ कर देखो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। घर बैठ कर बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है। मैं घर में खाली नहीं बैठी रहती हूँ, 1 मिनट भी चैन की सांस नहीं लेती हूँ। सारा दिन फिरकी की तरह नाच नाच कर काम करती हूँ। मैं तो जैसे ऑफिस में कुर्सियां तोड़ता हूँ ना। तुमसे ना बस बहस करवा लो, बहस में तुम सबसे आगे हो और पैसे कमाने में सबसे पीछे। धनुष और नुपुर दोनों में से कोई चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मम्मी पापा की लड़ाई से डरा सहमा हुआ प्रथम ड्राइंग रूम में बैठी जयश्री के पास आकर उसकी साड़ी में छिप जाता है। जयश्री और सुबीर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जयश्री प्रथम को अपनी गोद में बिठा लेती है। जयश्री, नुपुर और धनुष को चुप कराओ, रोज रोज लड़ाई अच्छी बात नहीं। पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लड़ाई तो हमेशा नुपुर ही करती है, कलेश किए बिना उसका खाना ही नहीं पचता। जब तक मेरे बेटे से लड़ नहीं लेगी शांत नहीं होगी। बेचारा अभी अभी ऑफिस से आया है, उसे चाय पानी का पूछने के बजाय उससे लड़ने लगी। दादी, पापा मम्मी में रोज लड़ाई क्यों होती है? अरे जाने देना प्रथम बेटा, चल हम तुझे ना पार्क में ले चलते हैं। जयश्री और सुबीर दोनों प्रथम को लेकर पार्क में जाते हैं, जहाँ बच्चे प्रथम को खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं जाता है। प्रथम बेटा, देख बच्चे तुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं, तू जाकर उनके साथ खेल बेटा। नहीं, मैं आपके पास बैठूंगा, मुझे बच्चों से डर लगता है। अरे वो तेरे दोस्त है, तुझे उनसे डर क्यों लगता है? मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मुझे अपने पास बैठने दो ना। दरअसल मम्मी पापा के रोज रोज के झगड़ों के कारण प्रथम के बाल मन पर बहुत गहरा असर पड़ने लगता है। उसके अंदर हमेशा झगड़े का डर बना रहता है। इधर थोड़ी देर के बाद जब नुपुर और धनुष शांत होते हैं तो नुपुर सबके लिए चाय बनाती है। जब वो चाय लेकर आती है तो घर में ना तो सुबीर और जयश्री थे और ना ही धनुष। डाइनिंग टेबल पर रखी चाय ठंडी हो जाती है। धनुष और नुपुर का हाल तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने, उनके झगड़ों से कैसे पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है। लेकिन जयश्री और नुपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख पसंद नहीं करते थे। जयश्री हर वक्त नुपुर के काम में नुक्स निकाला करती तो नुपुर उन्हें करारा जवाब देकर अपने मन की भड़ास। एक सुबह नुपुर देर से सोकर उठती है। जब वो अपने कमरे से बाहर आती है तो जयश्री तानों की बारिश शुरू कर देती है। जब जागो तभी सवेरा। क्या नुपुर बहू, सही कहा ना मैंने? सूरज को अपने टाइम पर निकलने दे। सूरज तो रोज निकलता है, लेकिन तू अपनी आंखें बंद रख तो दिन में भी रात ही लगेगी, है ना? क्या हो गया मम्मी जी, अगर आज मैं देर तक सोती रही तो? ऐसी क्या बात हो गई कि आप ताना ही मारने लगी? तो देर तक सोती रही, लेकिन हम तो सुबह जाग गए थे, हमें तो टाइम पर चाय चाहिए। और अगर एक दिन चाय मिलने में लेट हो गई तो आसमान थोड़ी ना टूट पड़ा। अगर आपको चाय की इतनी ही तलब थी तो खुद बना लेती। आखिर मेरे आने से पहले भी आप खुद चाय बनाती होंगी ना? चाय क्या, मैं तो खाना भी खुद ही बना लूंगी, फिर तेरी हमें जरूरत ही क्या है? तो क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? मेरी जरूरत बस चाय और खाना बनाने की है। ऐसा है तो अब आप खुद ही कर लो सारा काम। गुस्से में नुपुर अपने कमरे में जाकर फिर से सो जाती है।
जयश्री थोड़ी देर इंतजार करती है, लेकिन जब नुपुर अपने कमरे से बाहर नहीं आती तो वो बड़बड़ाते हुए किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। आजकल की बहुओं को कुछ कह दो तो मुंह गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। कुछ आए या ना आए, इन्हें मुंह बनाना जरूर आता है। जयश्री अपने और सुबीर के लिए चाय बनाकर लाती है। तब तक धनुष भी उठकर बाहर आ जाता है। मम्मी, आपने मेरी चाय नहीं बनाई? बना दूंगी, तेरी चाय भी बना दूंगी और तेरी बीवी के लिए भी चाय बना दूंगी। अब इस उम्र में बेटे बहू की सेवा करना बाकी रह गया था तो वो भी कर लूंगी। कैसी बात कर रही हो मम्मी? आप बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। धनुष अपने लिए चाय बनाकर लाता है। अगर महारानी जी का गुस्सा ठंडा हो गया हो तो बोल दे उसे कि खाना तो बना ले। उसे ना सही, हमें तो भूख लगती है। धनुष कमरे में जाकर नुपुर से खाना बनाने के लिए कहता है। नुपुर रसोई में जाती है। तभी वहां जयश्री आती है। जयश्री के आते ही नुपुर वहां से जाने लगती है। मुझ में ऐसा कौन से कांटे लगे हैं बहू कि मेरे आते ही तू भागने लगती है? तो खाना बना रही थी तो बना ले, मैं तो पानी लेने आई थी। ओह, आप पानी लेने आई है? मुझे लगा ताना मारने आई होगी। मुझे ताना मारे बिना आपकी सुबह होती नहीं ना। इतना कहकर नुपुर बाहर आकर बैठ जाती है। जयश्री पानी लेकर बाहर आती है तो नुपुर वापस रसोई में चली जाती है। मतलब सास और बहू में 36 का आंकड़ा रहता है। जहां नुपुर होगी वहां जयश्री नहीं, और जहां जयश्री होगी वहां नुपुर नहीं। इसी तरह एक दिन पूरे परिवार को किसी फैमिली फंक्शन में जाना पड़ जाता है। ऐसे में पूरा परिवार तैयार हो जाता है, लेकिन नुपुर को तैयार होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। ये बहू इतना क्या सज रही है? सबने उसे बिना मेकअप के देखा है, अब गिरगिट की तरह रंग बदलने से क्या फायदा? ये बात नुपुर सुन लेती है। वो अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, कहीं गिरगिट ने आपसे रंग बदलना तो नहीं सीखा? जिस तरह से आप मेरे सामने रिश्तेदारों से मेरी तारीफ और मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करती है, उससे तो यही लगता है। अरे कैसी बात कर रही है बहू, मैं पीठ पीछे तेरी बुराई नहीं करती। सब पता है मम्मी जी। आप जिन रिश्तेदारों से मेरी बुराई करती है ना, वो सब मुझे आकर बताते हैं। अब फंक्शन में जाने से पहले ही सास बहू के बीच में जुबानी जंग छिड़ जाती है। नुपुर, तुम चुप रहोगी या नहीं? क्यों? जब मम्मी जी ने मुझे गिरगिट कहा था तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम तो बस मुझे ही चुप कराओ, मैं ही बुरी हूं ना? धनुष अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। जयश्री, नुपुर, बहू, तुम दोनों शांत हो जाओ। ये कोई वक्त है लड़ने का? इससे पहले कि फंक्शन खत्म हो जाए हमें वहां चलना चाहिए। चलो। सुबीर प्रथम की उंगली पकड़कर बाहर आता है। पीछे पीछे घर के सभी सदस्य आते हैं और चुपचाप फंक्शन में चले जाते हैं। लेकिन पूरे फंक्शन में कोई किसी से बात नहीं करता। उल्टा सब एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े रहते हैं जैसे वे एक परिवार के सदस्य ही ना हो। एक दिन जब धनुष ऑफिस में होता है तो उसके पास प्रथम की क्लास टीचर का फोन आता है। मिस्टर धनुष, मैं प्रथम की टीचर पायल बोल रही हूँ। जी मैम, बोलिए। सर, आपका बेटा पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा है। आज वो अपने क्लास की रूटीन टेस्ट में फेल हो गया। कई दिनों से वो अपना होमवर्क भी नहीं करके ला रहा है। आप लोग घर में उसकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नहीं तो वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाएगा। अब जी, मैं प्रथम की पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। धनुष फोन रख देता है। शाम को जब वो घर आता है तो प्रथम को अपने पास बुलाकर पूछता है। प्रथम बेटा, आज आप टेस्ट में फेल हो गए। आजकल आप अपना होमवर्क नहीं कर रहे। आपकी क्लास टीचर का फोन आया था। पापा, मेरी ट्यूशन टीचर ही मेरा होमवर्क कराती थी। अरे तो उन्हीं से होमवर्क करा लेते। वो कई दिनों से पढ़ाने नहीं आ रही है। धनुष नुपुर को बुलाता है, जो कि रसोई में शाम की चाय बना रही थी। क्या बात है धनुष, मुझे क्यों बुलाया? मैं चाय बना रही हूँ। चाय के अलावा भी कई जरूरी चीज है। तुम उन पर कब ध्यान दोगी? बस धनुष का इतना कहना था और दोनों पति पत्नी में युद्ध शुरू। मैं ही घर की हर चीजों पर ध्यान देती हूँ, तुम कब ध्यान देते हो? सबकी जरूरतों का ध्यान मैं रखती हूँ। तुम्हें तो सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है, वो भी कम सैलरी वाली। तुम फिर से मेरी नौकरी के पीछे पड़ गई। अरे तो और क्या करूं? तुम जिस नौकरी के पीछे अपने परिवार को भूल गए हो ना, वो नौकरी तुम्हें ढंग के पैसे भी नहीं दे पाती। नुपुर, मैंने तुम्हें यहाँ प्रथम के बारे में बात करने के लिए बुलाया था, अपनी नौकरी के बारे में नहीं। अब प्रथम को क्या हुआ? प्रथम ठीक तो है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि प्रथम तो ठीक है, लेकिन उसकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। आज मेरे पास इसकी क्लास टीचर का फोन आया था। प्रथम कई दिनों से अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। होमवर्क करे तो कैसे? उसकी ट्यूशन वाली मैडम ही नहीं आ रही। अगर ट्यूशन वाली टीचर नहीं आ रही है तो तुम भी तो इसका होमवर्क करा सकती थी। धनुष, प्रथम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है क्या? तुम भी तो इसका होमवर्क करा सकते थे। ऑफिस से आने के बाद तुम अपने फोन में लग जाते हो। अरे कभी प्रथम की कॉपी किताब खोल कर बैठो, उसे पढ़ाओ। लेकिन नहीं, तुमसे तो ऐसी उम्मीदें करना ही बेकार है। पता नहीं पिता का फर्ज कब समझोगी तुम। इस तरह दोनों पति पत्नी लड़ झगड़ कर सो जाते हैं। चाय तो दूर, उस रात कोई खाना भी नहीं खाता। एक दिन जयश्री बाजार से मिठाइयां और खाने पीने का सामान लेकर घर आती है। क्या बात है जयश्री, आज तो बड़ी खरीदारी करके आई हो। मिठाइयां शिठाइयां, कोई खुशखबरी है क्या?
खुशखबरी तो है ही, कल शालू अपने पति और पोते के साथ हमारे घर आ रही है। कौन शालू? वो तुम्हारी कोल्हापुर वाली मौसी की बेटी? हाँ वही, बड़े दिनों के बाद उससे मिलना होगा। दोनों बहनें आपस में अपना दुख सुख बांटेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो हमारे घर के माहौल के बारे में जानती हो। अब क्या उन्हें मना कर दूं? अरे नहीं नहीं, आने दो। मेहमान को मना कैसे कर सकते हैं? मेहमान तो भगवान का रूप होता है। दूसरे दिन जयश्री की दूर की मौसी की बेटी शालू अपने पति राजन और पोते अर्थ के साथ उनके घर आती है। घर के सदस्य मेहमानों का स्वागत करते हैं। मौसी जी, आप लोग नाश्ते में क्या लेंगे? कुछ हल्का बना दो, पोहा वगैरह या स्टफ्ड पराठे। मैंने सुना है मौसा जी को स्टफ्ड पराठे बहुत पसंद है। कुछ भी बना दे बहू, जो तेरा दिल करे, हमारी वैसी कोई डिमांड नहीं है। ठीक है मौसी जी। नूपुर रसोई में जाकर दाल के पराठे और दम आलू बनाने लगती है। तभी वहां शालू आती है और खाना बनाने में उसकी मदद करने लगती है। मौसी जी, आप आराम से बैठिए ना, मम्मी जी से गप्पे कीजिए। बरसों के बाद आप दोनों बहनों को एक दूसरे के साथ बातें करने का मौका मिला है। मैं खाना बना लूंगी। नूपुर बहू, मेल बांट कर काम करने से काम जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम तीनों बैठकर गप्पे करेंगे, तुझसे भी बातें हो जाएगी। वैसे भी जब हम घर के काम एक दूसरे का हाथ बटाते ना, तो उससे हमारा आपस में प्यार बढ़ता है और काम भी जल्दी निपट जाता है। शालू की बातें जयश्री सुन रही होती है। वो शालू को नूपुर की मदद करते हुए देखती है तो खुद भी रसोई में आ जाती है और फिर तीनों मिलकर खाना बनाती है। अब तो जब भी रसोई में खाना बनता, शालू नूपुर की मदद करने पहुंच जाती। ये देखकर जयश्री भी नूपुर का हाथ बटाना शुरू कर देती है। शाम होते ही राजन अपने पोते से कहता है, अर्थ बेटा, अपनी कॉपी किताब ले आओ। ठीक है दादाजी, अभी लाता हूँ। अर्थ अपनी कॉपी किताब लाकर राजन को देता है और राजन उसे पढ़ाने लगता है। छुट्टी में करने के लिए आपको जितना होमवर्क मिला है ना, वो सब दिखा दो मुझे, मैं आपका सारा होमवर्क पूरा करा दूंगा। दादाजी, ये मेरे होमवर्क की कॉपी है। चलो पहले मैथ से शुरू करते हैं, फिर इंग्लिश की होमवर्क करा दूंगा। और हाँ, आपको हिंदी की सारी कविताएं भी याद करनी है। दादाजी, मैंने वो लाल तोते वाली कविता तो याद कर ली, आपको सुनाओ? हाँ सुनाओ बेटा। अर्थ राजन को कविता सुनाता है। शाम होते ही जब पूरा परिवार इकट्ठा चाय पी रहा होता है, उसी समय शालू अपनी बहू कामिनी को वीडियो कॉल करती है। कामिनी एक ही रिंग में कॉल रिसीव कर लेती है। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हो आप? पापा जी कैसे हैं? और वहाँ मौसी जी, मौसा जी, सब लोग कैसे हैं? सब लोग बिल्कुल ठीक है बेटा, तू अपनी बता, तू ठीक तो है ना? एक ही रिंग में कॉल रिसीव कर लिया तूने? बस अभी अभी ऑफिस से लौटी हूँ, आपको फोन करने ही जा रही थी, वहाँ आपका फोन आ गया। देख, इसे कहते हैं ना दिल से दिल का कनेक्शन। इधर मैं भी तुझे याद कर रही थी। तू थक गई होगी ना बहू, चाय बना के पी ले और थोड़ा आराम कर ले। खाना क्या बनाएगी? देखती हूँ, कुछ हल्का बना लूंगी, ज्यादा बनाने का दिल नहीं हो रहा। अरे कोई ना, कुछ हल्का बना ले और खाकर जल्दी सो जाना। ठीक है मम्मी जी, पापा जी से बात करा दो ना जरा। हाँ, भी कराती हूँ। शालू राजन को फोन देती है। राजन भी कामिनी से बात करता है, जिसके बाद कामिनी घर के सभी सदस्यों से बारी बारी बातें करती है और सबका हालचाल पूछती है। राजन और शालू डेली रूटीन की तरह सुबह और शाम अपने बेटे बहू से वीडियो कॉल पर बातें किया करते। शालू घर के काम में नूपुर का हाथ बटाती और उसकी तारीफ किया करती। एक दिन नूपुर कपड़े धो रही थी और प्रथम उसे तंग कर रहा था। मम्मी मुझे सुला दो, मुझे नींद आ रही है। प्रथम बेटा, मैं अभी कपड़े धो रही हूँ ना, तू कमरे में जाकर सो जा, मैं अभी आती हूँ। ना, मुझे अकेले डर लगता है, आप अभी चलो। तभी शालू प्रथम के पास आती है। मेरी पोती को अकेले डर लगता है, चलो मैं आपको सुला देती हूँ। नहीं, मैं मम्मी के साथ सोऊंगा। प्रथम बेटा, मैं ना आपको परियों की कहानी भी सुनाऊंगी, आपको कहानी पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद है। शालू उसे कमरे में ले जाती है और कहानी सुनाती है। कहानी सुनते सुनते प्रथम सो जाता है, जिसके बाद शालू बाहर आती है। तब नूपुर रसोई में खाना बना रही थी। नूपुर बहू, तूने इतनी जल्दी कपड़े धो लिए? जी मौसी जी। तू तो घर के काम में बहुत फास्ट है। इतना कहकर शालू नूपुर की मदद करने लगती है। ये सब देखकर अब जयश्री में काफी परिवर्तन आने लगता है। वो भी घर के छोटे बड़े काम में नूपुर की मदद करने लगती है और उसकी तारीफ भी करती है। रोज शाम को राजन अर्थ को पढ़ाने बैठ जाता है। अब वो अर्थ के साथ साथ प्रथम को भी पढ़ाने लगता है। एक शाम शालू और राजन दोनों पार्क में घूमने जाते हैं। दोनों को लौटने में थोड़ी देर हो जाती है। जब वे लौटकर घर आते हैं, मौसी जी, मौसा जी, कहाँ चले गए थे आप दोनों? यहाँ हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। अरे सॉरी धनुष बेटा, हमें थोड़ी देर हो गई। दरअसल हमें रोज शाम को एक दूसरे के साथ टहलने की आदत है। इससे हमारी इवनिंग वॉक भी हो जाती है और हम एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं।
मौसा जी की बात सुनकर राजन को एहसास होता है कि उसने और नुपुर ने इस तरह से कभी अकेले में एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया। वे दोनों जब भी साथ होते हैं बस एक दूसरे से लड़ाई ही करते हैं। रोज शाम को राजन अर्थ और प्रथम को पढ़ाने बैठ जाता है। एक दिन वो इसी तरह प्रथम को पढ़ा रहा होता है। इस बीच प्रथम की ट्यूशन टीचर आ जाती है। प्रथम पढ़ने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है और राजन अर्थ को पढ़ा रहा होता है। वहां धनुष और सुबीर दोनों बैठे होते हैं। धनुष बेटा, अब से प्रथम को मैं पढ़ाया करूंगा, ट्यूशन टीचर की क्या जरूरत है। आप सही कह रहे हो पापा, ऑफिस से लौटने के बाद मैं भी प्रथम को पढ़ा सकता हूँ। हम दोनों प्रथम की पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और वो हमसे कनेक्ट भी रहेगा। अगले दिन से धनुष ट्यूशन टीचर को हटा देता है। अब कभी धनुष कभी सुबीर प्रथम को पढ़ाया करते। इस बीच नुपुर भी वक्त निकालकर प्रथम की पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। शालू और राजन के व्यवहार और अच्छी आदतों को देखकर घर के सभी सदस्यों के भीतर पॉजिटिव चेंजेस आ चुके थे। धनुष और नुपुर के बीच लड़ाइयां बंद हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताना शुरू कर देते हैं। जयश्री और नुपुर के संबंध भी मधुर हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। लगभग 15-20 दिन के बाद राजन और शालू अपने घर चले जाते हैं। धनुष तीनों को रात की ट्रेन में बिठाकर घर आता है। अगली सुबह मौसी जी, मौसा जी कोल्हापुर पहुंच गए होंगे नहीं? तो एक बार फोन करके देखना वे पहुंचे कि नहीं। धनुष शालू को फोन करता है। नमस्ते मौसी, आप लोग ठीक से पहुंच गए ना? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे कैसी बात कर रहा है तो धनुष बेटा, हम तो अपने घर पर ही है। हम तेरे घर आने वाले थे लेकिन ऐन वक्त पर हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई, इसलिए हम आ नहीं सके। तू दीदी से कहना नाराज ना हो, हम लोग उनसे मिलने जरूर आएंगे। शालू की बात सुनकर धनुष हैरत में पड़ जाता है। वो फोन रख देता है और ये बात सबको बताता है। अगर मौसी जी और मौसा जी हमारे घर नहीं आए तो जो लोग हमारे घर आए थे वो कौन थे? वो जो कोई भी हो, लेकिन वो आकर हमारा भला कर गए। क्या पता वो स्वयं नारायण हो और हमारी मदद करने आए हो। नारायण किसी भी रूप में मिल सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। देख, उनकी वजह से हमारा बिखरा हुआ परिवार आज एक हो गया है।